जब लंदन की सड़कों पर शराब का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी हुए और बहुत से लोग हलाक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। खून टीवी में मैं आप सबको वेलकम बैक कहता हूं। शराब की टंकी में नस्ब लोहे का कड़ा फिसला और इसकी मरामत मामूल की बात थी। इसीलिए जब 17 अक्टूबर 1814 की शोबेबरी के निगरान ने एक टंकी का कड़ा उतार कर देखा तो मरामत के लिए पैगाम लिखने चला गया। 1764 से कायम ये बर्बरी सिर्फ स्याह रंग की बियर पोर्टर ही बनाती थी। इस मशरूब की मकबूलियत की वजह से बरतानिया की दो बड़ी कंपनियों में से एक हेनरी म्योग एंड कंपनी की मालिकियत इस बर्बरी में साल भर में 1 लाख बैरल पोर्टर तैयार होती थी। बेबरी के स्टोर हाउस में लकड़ी के 22 फुट ऊंचे टैंकों में पोर्टर का खमीर उठाया जाता था। इसके गर्द लोहे के कड़े की भारी झल्ले होते थे। कुछ झल्लों का वजन 1 टन होता। फिर भरी हुई एक टैंकी में तकरीबन 155 बैरल 5 लाख लीटर से ज्यादा बियर होती थी। मरामत का पैगाम अभी निगरान के हाथ में ही था कि शाम 5:30 पर इन्होंने स्टोर की जानब से एक जोरदार चीज के गिरने की आवाज सुनी। आवाज की जानब लपके ये देखकर खौफजदा हो गया कि वह मरम्मत तलब टंकी फट चुकी थी और इस हादसे में बेबरी की 25 फुट ऊंची दीवार और ज्यादातर छतें गिर चुकी थी। इससे बढ़कर ये कि स्टोर हाउस का स्ट्रक्चर स्टैंड और जो स्टोर हाउस का सुप्रिटेंडेंट और इसका भाई दूसरी जानब जख्मी कारकुनों के साथ मलबे तले ही बेहरकत पड़े थे। ईंटों और मलबे की बारिश से करीबी नेटो स्ट्रीट में 2 मकानात मुहम्मद हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक 6 से 14 लाख लीटर बैरल लिए 15 फुट बुलंद भिपरी लहरें बेबरी से निकल पड़ी। इसका रुख फैक्ट्री के पीछे वाक़िया कच्ची आबादी सेंट चार्ल्स रोकर्स की तरफ था। यहाँ गरीब बेरोजगार मुजरम और बहुत से आयरिश तारीख वतन रहते थे। इन मकानों में लोग यूं भरे होते कि राहदारी और किचन में भी इनकी रहायश होती। बाज़ औकात किसी खानदान एक ही कमरे में रहते। चार्ल्स में इस रोज अभी शाम नहीं हुई थी। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे। नाकश निकाह से आप यहाँ आम तौर पर गैर सेहतबख्श हालात और बीमारी के फैलाव का बास बनती थी। शराब का सैलाब आया तो इसकी वजह से घरों में घर भी डूबे और ये लोग भी। ऐसे में बचाव की कोशिश तेजी से शुरू हुई। लोग कमर तक बियर में डूब चुके थे। तबाही का खौफनाक असर वाजिया था। जख्मी और परेशान लोग सड़कों पर थे और रो रहे थे। फंसे हुए लोग प्यारों की चीखों की सुनकर तेजी से इनकी तरफ ऊपर से मलबा हटा रहे थे। इस हादसे की तबाही के बारे में बताया कि 19 अक्टूबर 1814 को होने वाली रिपोर्ट तहकीकात में गवाहों के बयान से पता चलता है। हमें तो मालूम हुआ कि कुल 8 अफराद हलाक हुए। इनमें से ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे थे। बहुत से लोग जख्मी हुए जिनमें बेरबरी के 31 कारकुनान भी शामिल थे। आफत के करीब होने के बावजूद इनमें से कोई भी कारकुन हलाक नहीं हुआ। तहकीकात के दौरान में तमाशाइयों का एक बड़ा हजूम सैलाब का मंजर देखने पहुंच। यहाँ तक के कलीन के मुताबिक शराब खाने कारकुनों ने हादसे की जगह देखने के लिए लोगों की मुआवजा लेना शुरू कर दिया। कार्नल का कहना का आज भी ये दावा किया जाता है लवाकियों ने मरने वालों की लाश को देखने वालों से भी मुआवजा लिया। ये कि लोग इतनी बड़ी तादाद में इस इमारत में घुस गए कि इमारत की छत भी गिर गई और लोग फिर से स्याह माहौल में डूब गए। तहकीकात में ये पाया कि मौत बर्बरी की गलती से नहीं बल्कि इत्तेफाक से हादसाती तौर पर हुई और बदकिस्मती से हुई और खानदानों को कोई मुआवजा अदा नहीं किया जिन्होंने अपने प्यारे, अपने घर वाले, अपने माल को खोया। क्लीन के मुताबिक कंपनी को नुकसान का तखमीना 23,000 पाउंड आज की कोई रकम में 10 लाख पाउंड से ज्यादा लगाए। इस दिवालिया होने से बचने के लिए हुकूमत ने पेश की एक्स्ट्रा चार्जेस वापस करते हुए कंपनी को 7250 पाउंड अदा किए जो आज के तकरीबन 4 लाख पाउंड बनते हैं। लंदन बेयरफील्ड के ऐलान गए हादसे के बाद लकड़ी की बड़ी टंकियों को शराब की तैयारी से मरलावार बाहर कर दिया गया और इसकी जगह कंक्रीट की टंकियों ने ले ली। शायद इसलिए पिछले 210 साल में से ऐसा कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो पानी का आंधी हो। खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान को साफ सुथरा रखिए। अल्लाह हाफिज।